क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का दूसरा इतवार है। आज का प्रसाद भजन में लिखा है, तूने मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया है। कितना सुखद है वो प्याला जो मेरी प्यास बुझाता है। जो व्यक्ति यीशु को अपने घर में स्वागत करता है, उसकी जिंदगी जरूर बदल जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। लीना और उसके हस्बैंड लॉरी ने एक नया मकान खरीदा था और पुराने मकान से वे अपने सारे चीजों को शिफ्ट कर रहे थे। नए मकान में सारे चीजों को अपने अपने जगह पर रखकर सजा रहे थे। दिन भर काम चल रहा था सजावट का। शाम होते होते लीना थक जाती है। बस पार्लर के कुछ चीजें बची हुई थी। सोचा था कि पार्लर में सामने वाले दीवार के ऊपर एक सीनरी टांगी जाएगी और आसपास में 2 जानवरों के तस्वीरें लगा दी जाएगी। ये सोच ही रही थी, तब तक लॉरी एक बहुत बड़ा फ्रेम किया हुआ, बहुत ही सुंदर प्रभु यीशु का दिव्य हृदय का पिक्चर लेकर आते हैं और लीना को बिना बताए वो जाकर उस पार्लर के सामने वाले दीवार पर रख देते हैं। टीना इसे देखकर थोड़ा सा नाराज हो जाती है। उसे पसंद नहीं आया, थोड़ा गुस्सा करती है, थोड़ा सा कहा सुनी हो जाती है। तब तक टीना ने उस तस्वीर के नीचे लिखे हुए बाइबल का उस कोटेशन को पढ़ लिया था। लिखा हुआ था, एवरीवन हु एक्नॉलेजेस मी बिफोर अदर्स, आई विल एक्नॉलेज हिम बिफोर माय हेवनली फादर। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 32। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। यह वाक्य पढ़ने के बाद लीना चुप हो जाती। हर रोज घर में कोई ना कोई मेहमान आया करते थे, दोस्त आया करते थे। लीना ने सोचा था कि दोस्तों को वो तस्वीर ठीक नहीं लगेगी, वे उसकी मजाक उड़ाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जो भी दोस्त, जो भी रिश्तेदार लीना के घर आए थे और पार्लर में बैठकर चाय पीते थे या कॉफी पीते थे या बातें करते थे, उनकी नजर उस तस्वीर पर जरूर जाती थी और उस पर विचार होता था, उस पर बातें होती थी और हर कोई खुशी खुशी से बातें करते थे। माहौल बदल जाता था। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काना के विवाह भोज में मां मरियम और प्रभु यीशु आमंत्रित थे। यहूदी प्रथा के अनुसार विवाह समारोह 1 सप्ताह तक चलता था। इसमें सगे संबंधी और मित्रगण बड़े संख्या में जमा हो जाते थे। बड़े शान शौकत से भोज में शामिल हुआ करते थे। यहां पर मां मरियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शायद माता मरियम उनके संबंधियों में से एक हो सकती है। विवाह भोज में अंगूरी कम पड़ जाती है और मां मरियम चुपके से अपने बेटे प्रभु यीशु से जाकर कहती है कि उनके पास अंगूरी कम पड़ गई है। प्रभु यीशु मां मरियम से कहते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया है। फिर भी
प्रभु यीशु मां मरियम की बात मान लेते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम के लिए हमारे परिवार में थोड़ा जगह देना होगा, माला विनती बोलनी होगी। हम लोग जब हमारे परिवार में माला विनती करते हैं, माता मरियम को थोड़ा आदर देते हैं, तो जरूर प्रभु यीशु हम लोगों की बातों को सुनेंगे, क्योंकि मां मरियम हम लोगों की तरफ है। मां मरियम हमारे तकलीफों को प्रभु तक जरूर बताएगी और असंभव सब चीजें संभव सा होने लगेगी। मां मरियम सेवकों से कहती है, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही कर देना। सेवक ईमानदारी और आज्ञाकारिता का नमूना पेश करते हैं और मटकों को पानी में भर देते हैं। मां मरियम हम लोगों से भी, प्यारे भाई और बहनों, बहुत कुछ कहती है। हमें आज्ञाकारिता के साथ मां मरियम की कुछ बातों को ईमानदारी के साथ पालन करने से हमारे जीवन में भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसा कि मां मरियम ने ईश्वर के वचन को माना था और कहा था, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में मां मरियम अपने जिंदगी में जो भी प्रभु का वचन मिले थे उसे हृदय में संजोए रखती है। कितनी बार हम लोग प्रभु का वचन को सुनते हैं, भूल जाते हैं। अगर मां मरियम के समान जो कहती है, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन सब पर विचार किया करती थी। हमें भी ऐसा करना चाहिए। जब हम मां की इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, यीशु जरूर हम लोगों के बातों को भी मानेंगे, हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे। ठीक उसी प्रकार यीशु ने काना के विवाह भोज में पानी को अंगूरी में बदल दिया था और जिस विवाह मंडप में टेंशन था, उदासी थी, आनंद में बदल जाता है, माहौल बदल जाता है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, जो परिवार प्रभु को स्वागत करता है उस परिवार में सब कुछ बदल जाता है। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त अलग अलग परिवार में गए हुए थे, परिवार की पूरी नक्शा ही बदलती थी। जैसा कि प्रभु पेतरुस के घर जाते हैं, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 30 में पढ़ते हैं, पेतरुस की सांस बीमार थी और उसे ठीक कर देते हैं। पेतरुस प्रभु यीशु का शिष्य बन जाते हैं। यीशु सभागृह का अधिकारी जैरूस के घर जाते हैं और उनका बेटी को जो मर गई थी जिंदा कर देते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 40 और आगे में पढ़ते हैं। यीशु फरीसी के घर भोजन के लिए जाते हैं और एक जलोदर के से पीड़ित व्यक्ति को ठीक कर देते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 4। जब प्रभु यीशु जक्कियुस के घर जाते हैं, जक्कियुस पछतावा करते हैं, उनका मन परिवर्तन होता है। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 8। ठीक उसी प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग माता मरियम को, प्रभु यीशु को हमारे परिवार में स्वागत करेंगे, हम लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा। घर परिवार में प्रभु आशीष बरसाएंगे, घर परिवार में सुख और शांति आएगी। आइए कोशिश करें हम एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु को हमारे परिवार में स्वागत करें। आमीन।